संस्कृत को देववाणी कहा गया है और इसे वैज्ञानिक भी कंप्यूटर के लिहाज से सबसे सटीक भाषा मान चुके हैं। वो बात अलग है कि समय के साथ साथ इसका प्रचलन भी कम हुआ और लोगों ने इसे बंद कर दिया है। हालांकि जो लोग इसे पढ़ने और लिखने में दिलचस्पी रखते हैं, उनका कहना है कि संस्कृत से बेहतर और सरल कोई दूसरी भाषा नहीं है। बिल्कुल, देखिए राधा, बावजूद इसके आजकल लोग सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी जुबान को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं एक गांव ऐसा भी है जहां पर लोग फर्राटे से संस्कृत बोलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, बच्चे, बूढ़े सभी यहां पर संस्कृत में ही बात करते हैं। ये गांव किसी और देश में नहीं बल्कि अपने ही देश कर्नाटक में है। कर्नाटक के मत्तूर गाँव में संस्कृत ही बातचीत की मुख्य भाषा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के मत्तूर गांव में आप किसी भी घर में प्रवेश करेंगे तो आपका स्वागत भवतः नाम किम यानी आपका नाम क्या है और कथम अस्ति भवान यानी आप कैसे हैं से किया जाएगा। मत्तूर दुनिया के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहां के निवासी अभी भी संस्कृत की शास्त्रीय भाषा में बातचीत करते हैं। कर्नाटक के हरे भरे शिमोगा जिले में बसा मत्तूर बारहमासी तुंगा नदी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव है। वैदिक जीवन शैली का पालन करने वाले मत्तूर के ग्रामीण रोजाना प्राचीन ग्रंथों का जाप करते हैं और संस्कृत में बातचीत करते हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब 1981 में शास्त्रीय संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने वाली संस्था संस्कृति भारती ने मत्तूर में 10 दिवसीय संस्कृत कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में उडुपी के पेजावर मठ के साधु ने भी भाग लिया था। ग्रामीणों की उत्सुकता को देखकर साधु ने कहा कि एक जगह जहां लोग संस्कृत बोलते हैं वहां पूरा घर संस्कृत में बात करता है। आगे क्या? एक संस्कृत गांव। ये एक ऐसा आह्वान था जिसे मत्तूर के निवासियों ने गंभीरता से ले लिया और इस तरह संस्कृत गांव की प्राथमिक भाषा बन गई। मत्तूर एक कृषि प्रधान गांव है जो मुख्य रूप से सुपारी और धान की खेती करता है। ये एक प्राचीन ब्राह्मण समुदाय संकेतियों का निवास है जो लगभग 600 साल पहले केरल से मत्तूर आए थे और फिर यहीं बस गए। संस्कृत के अलावा वे संकेती नामक एक दुर्लभ भाषा भी बोलते हैं जो संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु के अंशों का मिश्रण है। संकेती बोली की कोई लिखित लिपि नहीं है और इसे देवनागरी लिपि में पढ़ा जाता है। मत्तूर में सब्जी विक्रेता से लेकर पुजारी तक सभी संस्कृत समझते हैं। जहां एक ओर बुजुर्गों के एक समूह को नदी किनारे वैदिक भजन गाते हुए सुना जा सकता है, वहीं दूसरी ओर युवकों को भी प्राचीन भाषा में बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। छोटे बच्चे भी आपस में बात करते हुए, झगड़ते हुए या मैदान में क्रिकेट खेलते हुए संस्कृत ही बोलते हैं। गांव की दीवारों पर चित्रित नारे प्राचीन उद्धरण हैं, जैसे कि मार्गे स्वच्छता विराजते, ग्राम सुजाना विराजन्ते, यानी सड़क के लिए स्वच्छता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अच्छे लोग गांव के लिए हैं। मत्तूर गांव में एक केंद्रीय मंदिर और पाठशाला है। पाठशाला में पारंपरिक तरीके से वेदों का उच्चारण किया जाता है। विद्यार्थी 5 वर्षीय पाठ्यक्रम में गांव के बुजुर्गों की निगरानी में वेदों को सीखते हैं। पाठशाला के छात्र पुराने संस्कृत के पत्तों को भी इकट्ठा करते हैं, कंप्यूटर पर स्क्रिप्ट का विस्तार करते हैं और वर्तमान संस्कृत में क्षतिग्रस्त पाठ को फिर से लिखते हैं ताकि इसे प्रकाशन के रूप में आम आदमी को उपलब्ध कराया जा सके। इस गांव की पाठशाला में विदेशों से भी कई छात्र संस्कृत भाषा सीखने आते हैं।
मत्तूर के स्कूलों के नाम जिले के कुछ बेहतरीन एकेडमिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। शिक्षकों के अनुसार संस्कृत सीखने से छात्रों में गणित और तर्क की योग्यता विकसित होती है। मत्तूर के कई युवा इंजीनियरिंग या मेडिसिन की पढ़ाई के लिए विदेश गए हैं और गांव में हर परिवार में कम से कम एक इंजीनियर है। तीस से अधिक संस्कृत के प्रोफेसर मत्तूर से हैं, जो कुवेंपु, बेंगलुरु, मैसूर और मैंगलोर विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। मत्तूर कई प्रसिद्ध हस्तियों का गृहधाम भी है, जिसमें भारतीय विद्या भवन, बेंगलुरु के माथुर कृष्णमूर्ति, वायलिन वादक वेंकटराम और गामा के प्रतिपादक HR केशव मूर्ति शामिल हैं। देश की 1% से भी कम आबादी संस्कृत बोलती है और ऐसे समय में मत्तूर के ग्रामीण अपने दैनिक जीवन में न केवल संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं, बल्कि इच्छुक व्यक्तियों को भी इसे सिखाने के लिए तैयार हैं। उनका सराहनीय प्रयास आने वाले वर्षों में इस प्राचीन भाषा को जीवित रखने की दिशा में एक लंबा सफर तय करेगा। आपको बता दें कि कर्नाटक के मत्तूर के अलावा मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही संस्कृत ग्राम है। इसका नाम झीरी गांव है, जो राजगढ़ जिले में पड़ता है। यहाँ 15 साल पहले संस्कृत भारती से जुड़े हुए लोग आए और उन्होंने लोगों को संस्कृत भाषा सिखाई। यहाँ भी अभिवादन के लिए लोग नमो नमः का इस्तेमाल करते हैं और सामान्य खेतीबाड़ी से लेकर बड़े डिस्कशन भी संस्कृत में ही करते हैं। इन्हें बात करता देखकर लगता है कि हम वैदिक काल में पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।